जय गिरिराज, जय आदिनाथ, जय गुरुदेव। श्रमण जीवन में अनेक प्रकार के विभिन्न आचार होते हैं, जिसमें से एक आचार है विहार करना। हर साधु साधु जी भगवंत, हर गज संप्रदाय के गुरु भगवंत, जैन धर्म को मानने वाले हर गुरु भगवंत कभी भी गाड़ी में बैठकर विहार नहीं कर सकते हैं। विहार का मतलब ही होता है कि आपको पैदल पैदल जाना चलना, और वो भी कैसे? दशविकलिक नाम के आगम सूत्र में जब हमारे गुरु भगवान स्वयंभू सुरेश्वर जी महाराजा ने जिस तरह से पूरे दशविकलिक आगम सूत्र में साधु भगवान के अनेक प्रकार के आचारों को सुदृढ़ रूप से, सुंदर रूप से कैसे परिपालन किया जाएगा, इसके लिए पूरा संकलन किया है। तो ऐसे दशविकलिक के चौथे अध्ययन में जब शिष्य ने गुरु को सवाल पूछा, गुरुदेव आप कहते हैं हर चीज में पाप पाप और पाप ही है, खाने में पाप, पीने में पाप, सोने में पाप, उठने में, बोलने में, हर चीज में पाप आप बोल रहे, तो फिर कहम चरे कहम चिट्टे कहम मासे कहम से कहम भुंजन तो भाषण तो पावक कमम न बंदई। गुरुदेव कहम चरे, सबसे पहला ही सवाल है कि हम कैसे चले, हम कैसे उठे बैठे, कैसे खाए पिए, कैसे सोए, आप बताइए कि जिसमें वो पाप बंद हो ही ना, हमें पाप का बंद ही ना हो। तो गुरुदेव ने इसका यही जवाब दिया कि जो तूने सवाल पूछा है वत्स, कहम चरे, जहां जहां तूने कहम 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 लिखा है ना, हर जगह पर वहां पर जयम 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 कर देना। यानी कि जयम चरे जयम चिट्ठे जयम मासे जयम से जयम भुंजन तो भाषण तो पावक कमम न बंदई, कि तू जो भी कर तू जैना पूर्वक कर, तू चल तो जैना पूर्वक, यानी कि जीवदया का पालन करते करते। तू अगर तुझे उठना है, बैठना है, खाना है, पीना है, बोलना है, सोना है, तुझे जो भी संसार की प्रवृत्ति, अरे जो भी तुझे ये संयम की प्रवृत्ति करनी है और श्रावकों को संसार की कोई भी प्रवृत्ति करनी है, अगर वो जैना पूर्वक करे, तो जैना पूर्वक से अगर आप कोई भी क्रिया करते हैं उसमें आपको कर्म का पावक कम्मम न बंधई, पाप कर्म का बंध होता ही नहीं है। और इसीलिए ये विहार यात्रा हमारे लिए साधु जीवन में सबसे बड़ी यात्रा मानी जाती है। तीर्थ यात्रा से भी बड़ी हमारी विहार यात्रा होती है। ग्रामानुग्राम 8 महीने हमें विहार करने के लिए परमात्मा ने हमें आदेश दिया है। 4 महीने एक जगह पर संग में रहकर चातुर्मास में, और 4 महीने एक स्थान में रहकर और प्रगति करना, और 8 महीने ग्रामानुग्राम विहार करते करते नदी की तरह बहते बहते और गति करना। ये गति और प्रगति कई हमारे 12 महीने का पूरा शेड्यूल होता है, और जो हमने शक्ति 4 महीनों में चातुर्मास में पाई है, इस बार तो देखो आपका सबका कितना प्रबल पुण्योदय है कि इस बार जो 4 नहीं 5 महीने का चातुर्मास आप सभी को प्राप्त हुआ है। यानी चातुर्मास में जनरली गुरु भगवान चातुर्मास में एक जगह पर रहते हैं, बाकी तो कोई कहा कोई कहा कोई कहा, लेकिन ये जो विहार यात्रा के लिए मुझे आपको कहना है कि ये जो हमारी विहार यात्रा जो होती है ना, तो गच्छाधिपति श्री दौलत सागर सुरेश्वर जी महाराजा पूज्यपाद श्री हमेशा कहते थे कि देखो विहार ऐसा करो कि जिससे आपकी कोई भी इंद्रिय क्षति ना हो। आज जो विहार हो रहे हैं, लंबे लंबे विहार, बड़े बड़े विहार, सुबह शाम के विहार, 25 30 40 40 किलोमीटर के विहार, भागम भाग के विहार, दौड़ा दौड़ के विहार, और ये सब किनकी वजह से हो रहे हैं? श्रावकों की एक भावना होती है, गुरुदेव आपकी निश्रा में ही उद्यान, आपकी निश्रा में ही संघ, आपकी निश्रा में ही चातुर्मास, आपकी निश्रा में ही हमको दीक्षा करनी है, आपकी निश्रा में ही प्रतिष्ठा करवानी है। ये जो पकड़ है, ये जो आग्रह है, ठीक है, भावना है, लागनी है, बराबर है। पहले के जमाने में पूज्य श्री कहते थे कि एक क्षेत्र की अवधि होती थी कि जो भी गुरु भगवान अगर समझो महाराष्ट्र में विचर रहे हैं, तो फिर वो महाराष्ट्र ही संभाले, और गुजरात वाले गुजरात संभाले, एमपी वाले एमपी, यूपी वाले यूपी, इस तरह से सभी राज्यों के अंदर गुरु भगवंतों को क्षेत्र मर्यादा नक्की की गई थी। लेकिन आज ये हो रहा है कि एक ही गुरु भगवान चातुर्मास कहाँ गए? बॉम्बे, बॉम्बे से विहार किया, डबल 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 भाष विहार करके, और गए कहाँ? पालीताना, पालीताना से वापिस वहां प्रोग्राम निपटाए, वहां से कहाँ गए? कच्छ गए, कच्छ से कहाँ गए? राजस्थान गए, राजस्थान से कहाँ गए? एमपी गए, एमपी से देखो तो एक साल में वापिस इतना लंबा चौड़ा विहार कर वापिस चौमासा कहाँ? तो चौमासा वापिस बॉम्बे। कभी ऐसे लंबे लंबे विहार में 2-2 3-3 हजार किलोमीटर के विहार हो जाते हैं।
और ऐसे विहार दरमियान पूज्य श्री गच्छाधिपति श्री हमेशा मना करते थे कि ऐसे विहार, ये विहार यात्रा नहीं कह सकते जिसमें जगह नहीं होती है, और ये सब श्रावकों की वजह से होता है। कभी कभी हमारी भी गलती है साधु भगवंतों की कि हम भी जरा उन श्रावकों ने आग्रह क्या कर दिया, हम ठीक है हम आ जाएंगे, पहुंच जाएंगे, और फिर बड़े बड़े गुरु भगवंत तो व्हीलचेयर में होते हैं, छोटे छोटे गुरु भगवंतों को फिर लंबा लंबा विहार कर उनको खींच के भी जाना पड़ता है, पीछे पीछे साध्वी जी भगवंतों की भी दौड़ा दौड़ी होती है। तो इन सभी के लिए पूज्य श्री का विचार बहुत स्पष्ट है कि उनका हमेशा ये कहना है कि नहीं, ऐसे हमको उंटिया विहार कहते थे। उंटिया विहार, ऊंट कैसे लंबे लंबे पैर, उनके लंबे लंबे पैर, टांगे लंबे लंबे होती है, तो इस तरह से कि उंटिया विहार क्यारे करवा ना જોઈએ અને શ્રાવકોએ પણ એવો ખોટો આગ્રહ ન રાખવો જોઈએ। तो शायद हो सकता है कि सभी जो नवकल्पी विहार जो शास्त्र में वर्णित किए गए हैं कि जहाँ जाओ वहाँ अगर श्रावकों के घर अगर बहुत भावुक है तो भले एक आध महीना साधु भगवान वहाँ पर रुके, साधु जी भगवान वहाँ पर रुके, मास कल्प करे, ताकि पूरा गांव जो है धर्म से रंगित हो, धर्म से रंजित हो, और फिर उसके बाद फिर वापस एक महीने के बाद फिर अगले गांव में, फिर तीसरे महीने बाद तीसरे गांव में, ऐसे 8 महीने पूरे होने के बाद जहां पर 9वां महीना बैठा वहीं पर चौमासा करे। पहले ऐसी एक व्यवस्था थी, लेकिन फिर भी आज ठीक है कि यहाँ वहाँ भागदौड़ हो रही है, लेकिन फिर भी गच्छाधिपति का एक और कहना सूचन था कि साहब जी कहते थे कि देखो, अगर आपको विहार करना है तो सुबह जल्दी विहार नहीं करना चाहिए और शाम को आपको जल्दी विहार करना चाहिए, ताकि सामने गांव वाले जहां पहुंच रहे वो आपका मुख देख सके। इस तरह से आपको शाम के विहार करना चाहिए। बहुत लेट हो गया, अंधेरा हो गया और गांव में किसी को पता भी नहीं कौन से महाराज साहब जी आए, सब जो भी गांव वाले होते हैं उसमें भी खास शावी का वर्ग जो होता है, रात को अभी अंधेरा हो गया, सूर्यास्त हो गया, वो ना तो वंदन करने आ सकते हैं ना एक दूसरे का मुंह देख सकते हैं। तो ये भी एक बहुत अच्छी सूचना गच्छाधिपति श्री हमेशा कहते हैं कि जल्दी हम लोग कभी साहब आप बहुत जल्दी विहार करते हैं, आप बहुत जल्दी घाई बहुत करते हो साहब। आप जब हम छोटे थे तो हम हक से ऐसे कभी कहते थे, फिर गुरुदेव श्री ने हमको समझाया कभी लेट विहार नहीं करना चाहिए, जल्दी विहार करो, जल्दी पहुंचो, सुखरूप पहुंचो। अंधेरे में जैना का पालन भी नहीं होता है, ट्रैफिक भी बढ़ जाता है, लाइट आंखों पे आती है, बहुत सारे प्रॉब्लम्स है, और इसीलिए ये विहार यात्रा से बस आप ग्रामानुग्राम विहार कर कर जिन शासन का डंका बजाओ। और ऐसे गच्छाधिपति श्री का ये सूचन बहुत जबरदस्त है, साधुओं ने भी सुनने जैसा है, श्रावकों ने भी सुनने जैसा है। अगर श्रावक आग्रह ही नहीं करे और साधु भगवान भी आग्रह से और कहीं आकर्षित ना हो जाए, तो ये सभी दोनों ने ध्यान रखना है। एक्सीडेंट जो आज हो रहे हैं, जो बढ़ रहे हैं, इसकी वजह ये भी है कि कहीं ना कहीं हमारे भागम भाग के दौड़ा दौड़ी के जो विहार है इसको स्थगित करने की आवश्यकता तो है। आज कोरोना की वजह से सबने कैसे अपना अपना सेटिंग कर दिया। जो गुरु भंगा चौमासा समझो कि आज बैंगलोर में था तो बैंगलोर वाले अभी यहाँ पर बॉम्बे में रुके हुए हैं, ठीक है, तो वहां वाले गुरु भगवान जो उनको वहां पर चौमासा कर रहा है, जिनका चौमासा बॉम्बे में था, जो बैंगलोर जाने वाले थे वो यहाँ रुक गए, उन्होंने यहाँ चौमासा किया। आज देखो हमारे गच्छाधिपति श्री स्वयं, आज उनका चातुर्मास पूना था, आज सूरत में वहां पर वो कोरोना की वजह से फंस गए। तो जहां पर पूजा आचार्य भगवान श्री शासन प्रभुक रत्न सुंदर महाराज जी का चातुर्मास था वो सरेलावाड़ी सूरत में, तो साहब आचार्य भगवान रत्न सुंदर महाराज साहब जी का बोरीवली हुआ और उनके स्थान पर वहां पर गच्छाधिपति से पूज्यपाद श्री का चातुर्मास सरेलावाड़ी सूरत में हुआ। तो ये जो वैसा वर्षा ये जो सेटिंग है, अगर इसी तरह से अगर हर कार्यक्रम के लिए, हर प्रोग्राम के लिए अगर श्रावकों का भी आग्रह न रहे और गुरु भगवत इस तरह से अपने आप अंदर अंदर सब समुदाय के मतभेद छोड़कर और अंदर अंदर अगर सेटिंग करे, तो शायद मैं समझता हूं कि ये जो इतने लंबे चौड़े विहार धाम का खर्चा और इस तरह से जो भी साधुओं की भी शारीरिक जो शक्ति का क्षति होना, ये सभी हर तरह से फायदा हो सकता है अगर गच्छाधिपति श्री की आज्ञा और उनकी भावनाओं को अगर हम सम्मान करें। तो बस ऐसे पूज्यपाद गच्छाधिपति श्री के लिए हम उनके चरणों में वंदन करते हुए और एक बार जोरदार हम गच्छाधिपति श्री की जय बुलाएंगे। बोले पूज्यपाद वर्तमान गच्छाधि आचरण दौलत सागर सुरेश जी महाराज की जय हो। जय गिरिराज, जय आदिनाथ, जय गुरुदेव। जुड़िए परम भक्त परिवार से और विराग क्रांति वाणी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। और सुनिए गुरुदेव की क्रांति वाणी पारस चैनल पर हर रोज़ रात को 9:40 पर।